आज मैं आपको सिखाऊंगा अदरक लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका। जब भी आप काश्त के लिए अदरक लें तो ध्यान रखें कि इसमें इस तरह की एक या दो आंखें हों। इससे आपका पौधा निकलता है। पहले हम नीचे रेत वाली मिट्टी लेंगे, फिर हम इसके ऊपर अदरक रखेंगे। अदरक रखने के बाद इसके ऊपर हम रेत वाली मिट्टी डालेंगे, जिसमें 70% जो है वो रेत होती है और 30% मिट्टी होती है। रेत वाली मिट्टी डालने के बाद हम इसे ऊपर किसी चीज के साथ कवर कर देंगे। इसके अलावा आप एक ऐसी बाल्टी में रेत वाली मिट्टी डालकर इसमें भी अदरक रख सकते हैं और इसके ऊपर रेत वाली मिट्टी की एक लेयर लगाकर इसे ऊपर से अच्छी तरह हिलाकर बराबर कर लें। फिर इसके ऊपर स्प्रे की मदद से पानी छिड़कने के बाद इसे किसी ठंडी जगह पर रख दें। ठंडी जगह पर जो है अदरक की ग्रोथ होती है। एक और बात का ध्यान रखें कि अगर आप अदरक को काटते हैं तो इसके ऊपर हल्दी लगा दें। 14 दिन इसे किसी ठंडी जगह पर रखने के बाद अब हम इससे अदरक निकाल देंगे। इसमें आप देखेंगे जिस जगह पर जो आंखें थी वहां से स्प्राउटिंग हो रही है। हमने हर दाने पर 3 आंखें रखी हैं। इससे स्प्राउटिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम एक एक करके तमाम जो अदरक के दाने हैं वो बाहर निकाल देंगे। आप देखेंगे 99% जो अदरक है उस पे स्प्राउटिंग हुई है हमारी, और तकरीबन कोई भी ऐसा दाना नहीं है जो जाया हुआ हो। अब ये सारे बीज जो हैं वो काश्त के लिए तैयार हैं। इसे जमीन में काश्त करने से पहले हम जो है एक बाल्टी में पानी लेंगे और इसमें हल्दी शामिल करेंगे। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो इसके मुताबिक 2 से 3 ढक्कन हल्दी के आप डालेंगे। बाल्टी में हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्सिंग का अमल बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो बीज है वो गल जाएगा, इसलिए इस पे हल्दी लगाना ज़रूरी होता है। पानी हल्दी वाला तैयार करने के बाद जो हमने काश्त के लिए बीज तैयार किया था, इसको एक एक करके इस पानी में डालेंगे। में डालने के बाद इसे 5 या 10 मिनट के लिए आपने इसी तरह छोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो बीज के अंदर हल्दी है वो थोड़ी जज्ब हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रखना आपने। अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक रखा तो ये बीज जो है वो गलने का भी खतरा है। 5 मिनट इसको पानी में रखने के बाद हमने अपना जो बीज है वो हल्दी वाले पानी से निकाल दिए। अब ये बीज पूरी तरह से काश्त के लिए तैयार है। पानी से निकालने के बाद आपने बीज को थोड़ा खुश्क कर लेना है। अब बारी आती है इसे काश्त करने की। काश्त करने के लिए आपने ज्यादा गहरा बीज नहीं लगाना। हर बीज एक दूसरे से तकरीबन 3 से 4 इंच के वक्फे पर लगाना है, और जो आंख है इसको ऊपर वाली साइड पर रखना है, ये लाजमी है। इसी से स्प्राउटिंग होगी। बीज को आप मिट्टी में लगाने के बाद इसके ऊपर जो आप लेयर लगाएंगे मिट्टी की, ये हल्की सी लेयर लगाना है। इसको ज्यादा डीपली आपने नहीं अंदर रखना। जितनी ज्यादा हल्की लेयर लगाएंगे उतने जल्दी आपका जो पौधा है वो स्प्राउट करेगा और पौधा बाहर निकलेगा। अदरक को लगाने के लिए ठंडी जगह की ज़रूरत होती है। इसको लगाने की मौसम की बात करें तो पंजाब में अदरक जो है वो मई और अप्रैल में लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अदरक को जो है वो ट्रॉपिकल एरिया चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया ऐसा होता है जिसमें हर टाइम बादल होते हैं ऊपर और बारिश के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिस मिट्टी में आप इसको लगाएंगे वो मिट्टी जो है वो नरम होनी चाहिए। तकरीबन 60% उसमें रेत होना चाहिए और 40% जो है आपकी गार्डन सॉइल होना चाहिए। और मिट्टी को आपने नम रखना है, क्योंकि पंजाब में जो है इसको लगाना मुश्किल है, ग्रो करना अदरक को, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसका आप ख्याल रखें तो आप ग्रो कर सकते हैं।